जिना हाउस और अस्करी टावर समेत जलाओ घेराव के 3 मुकदमात अदम पेशी पर ATC लाहौर ने उमर अयूब की अबूरी जमानत की दरखास्तें खारिज कर दी। वकला की 1 रोजा हाजिरी मुआफी की दरखास्त भी मुस्तरद। उमर अयूब के वकला ने कहा, अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई। हिफाजती जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रजू किया। जज ने रिमार्क्स दिए, अदालत से सजा हो चुकी है तो मुजरिम अदालत के सामने सरेंडर करें। सजा याफ्ता मुजरिम को हिफाजती राहदारी जमानत नहीं मिलती। सरेंडर से पहले मुलजिम अपील भी दायर नहीं कर सकता। 9 मई को राहत बेकरी के बाहर गाड़ियां चलाने के मुकदमे का फैसला आज आने का इम्कान। ATC लाहौर के जज कोट लखपत जेल में फैसला सुनाएंगे। मुल्जिमान में शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, मियां महमूद और रशीद शामिल। मुकदमे में टोटल 25 मुल्जिमान नामजद हैं, जबकि 7 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान की आवाम से एक और वादा पूरा। ऐलान के 2 दिन बाद ही एक्निक ने 100 मेगावाट सोलर पावर मंसूबे की मंजूरी दे दी। मंसूबे से अस्तूर, दारेल, तंगीर, दियामर, घांचे, खिजर के अजला मुस्तफीद होंगे। पहले मरहले में स्कर्दो को 18 मेगावाट बिजली फराम होगी। मंसूबा 3 साल में मुकम्मल होगा। गंदम की काश्त से पहले हुकूमत पंजाब मुतहर्रिक। किसानों को 100 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे देने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज का गंदम की बुआई से कबल ज़रई मदाखिल की लागत में कमी के लिए इक़दामात का हुक्म। काश्तकार की मुआवनत और पैदावार में इजाफे के लिए जामे प्लान तलब कर लिया गया। कहा, गंदम के काश्तकार को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हुकूमत पूरा साथ देगी। पंजाब के काश्तकार को सबसे ज्यादा सहूलत और हुकूमती मुआवनत हासिल है। वज़ीर आला को बताया गया कि पंजाब में 2 माह के दौरान काश्तकारों को मजमूई तौर पर 63 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। किसान कार्ड के जरिए काश्तकारों ने 50 अरब रुपए के बिलासूद कर्ज हासिल किए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी पर वफाक और नैब को मुनाजरे का चैलेंज। कहा, KP में किसी भी इदारे में गलत काम नहीं हो रहा, अगर गलती है तो निशानदही करें, मिलकर खात्मा करेंगे। कोहिस्तान केस वफाकी हुकूमत से मुंसलिक है, पिछली हुकूमत का केस हमसे जोड़ा जा रहा है। नैब की किसी इंक्वायरी में मुदाखलत नहीं की, बल्कि नैब को मुकम्मल सहूलत फराहम कर रहे हैं। सूबे में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है, जिरगों का सिलसिला तेज कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने की साजिश नहीं कर रहा। ऐवान में 35 आज़ाद अरकान हैं, जब हमारे नंबर पूरे हो जाएंगे तो अदम एतमाद लेकर आएंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पहले भी वफाक से उनके लीडरों को उठाकर बाहर फेंका था, अब अगर ऐवान में हमारे एक भी रुकन की बर्तरी हुई तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिर जाएगी। हम किसी की हुकूमत गिराने के हक में नहीं, लेकिन मुल्क में सजा और जजा का निज़ाम होना चाहिए। अली अमीन गंडापुर नौकरी कर रहे हैं, जब नौकरी नहीं करेंगे तो उसी दिन फारिग हो जाएंगे। 9 मई के जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने गलत काम किए वो सजा भुगतेंगे। ये कहते थे NRO नहीं देंगे, अब उन्हें ख्वाब में भी NRO नजर आ रहा है। अदालतों से रिलीफ लें, आपको NRO नहीं मिलना। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पुर्तगाल स्कैंडल की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ ने अपने फ्रंट मैन को बचाने के लिए इस्तीफे का शोशा छोड़ा। अहम शख्सियात ने आवाम के टैक्सों से पुर्तगाल में जायदादें खरीदी। तहकीकात के बाद पंजाब के 10 खरब रुपए पुर्तगाल में ही बरामद होंगे। जाली हुकूमत ने सिर्फ 2.5 साल में 78 साल के करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। पाकिस्तान का वनडे सीरीज में फतह से आगाज। वेस्ट इंडीज को पहले मैच में 5 विकेट से हरा दिया। 281 रन का हदफ कौमी टीम ने 49वें ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। वनडे डेब्यू करने वाले हसन नवाज ने 63 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। मोहम्मद रिजवान ने 53, बाबर आजम ने 47 रन बनाए। हुसैन तलत 41 रन बनाकर नॉट आउट रहे। अब्दुल्ला शफीक 29, सलमान अली आगा 23, साइम अयूब 5 रन बना सके। शाहीन शाह अफरीदी ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। गाजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब करने की दरख्वास्त 15 में से 14 रुकन ममालिक ने की। अमेरिका की मुखालफत गजा पर मुकम्मल कब्जे के इसराइली काबीना के फैसले के बाद भी गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। इसराइल की ताज़ा बमबारी से इमदाद के मुंतज़िर 11 फलस्तीनियों समेत 36 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में भूख से मजीद 4 फलस्तीनी दम तोड़ गए। भूख से मरने वाले फलस्तीनियों की तादाद 201 हो गई। अमेरिका के नायब सदर JD Vance कहते हैं कि अमेरिका का फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। NA 129 ज़िमनी इलेक्शन के लिए हमाद अजहर के कागजात मशरूत तौर पर मंजूर। रिटर्निंग अफसर ने सुई गैस, FIA, नैब और दीगर महकमों से डाटा मंगवा लिया। कहा, डाटा आने के बाद कागजात मंजूर या नामंजूर होने का हतमी फैसला किया जाएगा।
अपर कोहिस्तान स्कैंडल में गिरफ्तार अकाउंटेंट जनरल ऑफिस के सीनियर ऑडिटर का 4 रोजा जबकि साथी मुलजिम मजीद 9 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। नैब तफ्तीशी अफसर ने मौक़िफ़ अपनाया था कि स्कैंडल में 40 अरब रुपए से जायद रकम कौमी खजाने से तरक्याती स्कीम्स के नाम पर निकाली गई। मुलजिमान से तफ्तीश जारी है, मजीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर लड़की के कत्ल केस में अगवा की दफात भी शामिल। गिरफ्तार मुलजिमान ने लड़की को कत्ल करने के लिए कश्मीर से वापस लाने का एतराफ़ किया था। जिरगा सरबराह पहले ही लड़की को कश्मीर से लाने और कत्ल का एतराफ़ कर चुका। पुलिस ने मुलजिमान की निशानदही पर मकतूला का बैग और मोबाइल फोन बरामद कर लिया। मुलजिमान से कश्मीर जाने और आने के लिए इस्तेमाल की गई गाड़ियों के हवाले से तफ्तीश जारी। गिरफ्तार 6 मुलजिमान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जिरगे के सरबराह समेत तमाम मुलजिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लाहौर और गुजरांवाला में तेज बारिश। सूबाई दारुल हुकूमत में पानी सड़कों पर जमा, गाड़ियां बंद हो गईं। नौशहरा में मानसून बारिशों से तबाही, नदी नाले उबल पड़े। बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। तालाब में डूबकर 2 बच्चे जा भाग, लाशें निकाल ली गईं। पहाड़ी इलाकों में शदीद तुग़यानी और नदी नालों में पानी का बहाव तेज। अक्सर इलाकों में बिजली गायब। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म। मशरक़ी पंजाब, खित्ता पुटहार, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। PTMA के मुताबिक तरबेला डैम का लेवल 1546 फीट है और 96% भर चुका। मंगला डैम का लेवल 1200 फीट और 63% भर चुका। दरियाए सिंध में चश्मा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब, जबकि तरबेला, कालाबाग, तौसा, गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर बहाव मामूल के मुताबिक है। दरियाए जहलम, सतलुज और काबुल के अहम मकामात पर भी बहाव मामूल के मुताबिक है। DGI-SPR की रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में तलबा से खुसूसी नशिस्त। तलबा का अफवाज पाकिस्तान से भरपूर यकजहती का ऐलान। कहा, वतन दुश्मन अनासर जितनी भी कोशिश कर लें मगर नौजवान नस्ल को अपनी अफवाज से दूर नहीं कर सकते। अफवाज हमसे हैं और हम अफवाज से हैं। पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली हर मैली आंख के खिलाफ हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। जश्न आज़ादी और मार्का हक की तकरीबात जोश व खरोश से मना रहे हैं। आज एक्सपो सेंटर में मायरा और आतिशबाजी होगी। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 12 अगस्त को मज़ार क़ायद पर रात में लेज़र लाइट का शो मुनक़िद किया जाएगा। 13 अगस्त को नेशनल स्टेडियम कराची में सबसे बड़ा इवेंट होगा। इस वक्त भी फेयर हाल में 3 रोज़ा फैमिली फेस्टिवल जारी है। वक़ार मेहदी ने कहा कि आज का मुशायरा तारीख रकम करेगा। यौम आज़ादी के मौका पर मारूफ गुलकार हसनैन पराचा का नया मिली नगमा जारी। मुल्क भर में जश्न आज़ादी के रंग बिखर गए। शहरों और देहातों में सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। सरकारी और निजी इमारतों, पार्क, चौक चौराहों और बाजारों को सजाने का सिलसिला जारी। चिरागां से इमारतों का हुस्न दोबाला। यौम आज़ादी के सिलसिले में मिली नगमों की गूंज में खुसूसी बोट रैली कराची के किमाड़ी पोर्ट से रवाना। रैली हार्बर ब्रेक वाटर तक जाएगी और इख्तिताम भेट आइलैंड पर होगा। तालीमी इदारों में तातीलात में इजाफा गर्मी की वजह से किया। बच्चों का तालीमी नुकसान होगा लेकिन बच्चों की सेहत भी अहम है। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर का पैगाम। पंजाब भर में तमाम स्कूल अब 1 सितंबर को खुलेंगे। भिट शाह में हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के 3 रोज़ा उर्स का आगाज। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपने पैगाम में कहा कि शाह लतीफ़ ने 300 साल पहले औरत की खुद मुख्तारी और बाइख्तियार बनाने का पैगाम दिया। पीपल्स पार्टी के मंशूर में औरत की खुद मुख्तारी शामिल है।